हेलो एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके पार्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जो कि हमारा आज हम सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पढ़ेंगे। पेनिनसुलर प्लेट्यू के पार्ट है जो इसकी सबसे पहले है लोकेशन। जो ये है वो सेंट्रल हाईलैंड है वो नर्मदा के नॉर्थ में लाई करता है। और जो ये दे फॉर्म द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। और ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना, उसका नॉर्दर्न पार्ट बनाता है जो है वो सेंट्रल हाईलैंड है। नेक्स्ट है इसका एक्सटेंडेड फ्रॉम द अरावली रेंज इन द वेस्ट में तो ये अरावली रेंज तक है टू द ईस्टर्न पार्ट कवरिंग नॉर्दर्न एमपी एंड छत्तीसगढ़। ईस्टर्न जो पार्ट है वो एमपी और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है ये। बाउंडेड बाय द विंध्यान रेंज इन द साउथ में विंध्यान रेंज है और गंगेटिक प्लेन है वो नॉर्थ के अंदर है। थर्ड पॉइंट है इसकी टोपोग्राफी। द लैंड इज रग्ड एंड अनइवन विद राउंडेड हिल्स एंड वैली। मतलब ये अनइवन है और जो हिल्स और वैली है वो राउंडेड है। जो इसका स्लोप है वो जनरल स्लोप जो कि साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है। ये जो रिवर फ्लो होता है उसकी डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है इसकी जो मेन डिवीज़न। सबसे पहला जो डिवीज़न है वो है मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू है वो वेस्टर्न पार्ट में है सेंट्रल हाईलैंड के। लाइज बिटवीन द अरावली इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द विंध्यान रेंज इन द साउथ। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट में अरावली है और साउथ में विंध्यान रेंज है उसके बीच में पड़ता है ये। कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लैक सॉइल एंड अ वेल ड्रेन्ड सरफेस। ब्लैक सॉइल होती है और इधर मतलब कि वेल ड्रेन्ड है जो भी सरफेस है वो। और ये जो एरिया वो कॉटन के लिए अच्छा है और क्योंकि यहाँ ब्लैक सॉइल होती है इसकी वजह से। नेक्स्ट इसका पार्ट आता है बुंदेलखंड और बागेलखंड। बुंदेलखंड लाइज टू द ईस्ट ऑफ मालवा के ईस्ट में पड़ता है ये। मोस्टली इन साउदर्न यूपी एंड नॉर्दर्न एमपी। मोस्टली जो ये यूपी का साउथ पार्ट है और एमपी का नॉर्थ पार्ट है वहाँ तक है, वहाँ पे है ये। बागेलखंड लाई फर्दर ईस्ट। और बागेलखंड है वो और ईस्ट में पड़ता है, मतलब कि मोस्टली इन ईस्टर्न एमपी और थोड़े बहुत छत्तीसगढ़ के जो पार्ट्स है वहाँ तक। दीज एरियाज हैव रॉकी टेरेन एंड पुअर सॉइल। मतलब कि जो सरफेस है ना वो रॉक का होता है उबड़ खाबड़ और सॉइल है वो भी पुअर होती है, मेकिंग देम लेस एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव। इसी की वजह से यहाँ पे खेती वगैरह नहीं होती। नेक्स्ट है इसका रिवर सिस्टम। रिवर लाइक द चंबल, बेतवा, कीन and Son flow through these highlands. They create deep valleys and gorges, especially the Chambal ravines. मतलब कि ये जो इस हाईलैंड पे जो रिवर फ्लो करती है वो वैलीज बनाती है, गॉर्जेस बनाती है। नेक्स्ट आता है सोयल एंड वेजिटेशन। Dominant soil type black soil in Malwa and red and yellow soil in eastern part. जो ब्लैक सोयल है वो तो मालवा में है, रेड और सोयल है वो ईस्टर्न पार्ट के अंदर है। वेजिटेशन मेनली कंसिस्ट ऑफ ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट एंड स्क्रब इन ड्राई रीजन। और मिनरल रिसोर्स की बात करें तो ये लाइमस्टोन, बॉक्साइट, मैग्नीज और आयरन और में रिच है। माइनिंग एक्टिविटीज़ है वो मतलब कि कुछ कुछ पार्ट में सिग्निफिकेंट है। क्लाइमेट है इसका वो जनरली ट्रॉपिकल होता है और विद हॉट समर, मॉडरेट मॉनसून एंड माइल्ड विंटर। रेनफॉल डिक्रीजेस वेस्टवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस।
Important reason for cotton, soyabean, pulses and oilseed cultivation, स्पेशली मालवा प्लेट्यू, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है जो कि इनके लिए बहुत अच्छी होती है. सम एरियाज फॉर माइनिंग एंड स्टोन क्वेरिंग इंडस्ट्रीज. सिग्निफिकेंस क्या है इसका? एक्ट एज ट्रांजिशन जोन बिटवीन द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द डिकन प्लेट्यू. Important historically due to ancient settlement and strategic location of forts. Next है इसका conclusion. The Central Highlands are a significant physiographic division of India, connecting the northern plains to the peninsular plateau. मतलब कि ये नॉर्दर्न प्लेन और जो पेनिनसुलर प्लेटो है उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं. डिस्पाइट अ टेरन दे आर एग्रीकल्चरली एंड इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया. तो आज के टॉपिक में हम इतना सेंट्रल हाईलैंड के बारे में ही पढ़ेंगे. जो बाकी जो 2 पार्ट बच के वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.